दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर ज़मीन लेने के बाद आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, आप ज़मीन का रजिस्ट्री तो अपने नाम करवा लेते हैं लेकिन आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी ज़मीन लेते हैं, आप रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेते हैं और आप सोचते हैं कि अब तो रजिस्ट्री मेरे नाम हो गया, फिर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कई तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर धारा 24 का कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं। धारा 24 में यहाँ पर अगर कोई आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो फिर यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको खाता प्लॉट में अगर कोई संशोधन करना है तो आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ज़मीन के आधार पर अगर कोई लोन लेना होगा तो आपको वह भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़मीन पर अगर आप लोन लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे दाखिल खारिज का मांग किया जाता है, आपसे मोटेशन का पेपर मांगा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्री करा लिया है और फिर दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो अगर कल को आपके ज़मीन पर कोई अपना कब्जा करने लगेगा तो फिर यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पर्याप्त ग्राउंड नहीं रहेगा और साथ ही साथ आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। अगर ज़मीन के पेपर में कोई सुधार करवाना है तो फिर उसमें भी दिक्कत आएगा। एक सबसे अहम सवाल यह है, लोग अधिकतर पूछते हैं कि अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो फिर क्या यहाँ पर उस ज़मीन को बेचा जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहाँ पर अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है फिर भी आप ज़मीन को बेच सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ज़मीन खरीदेगा यहाँ पर उसे दिक्कत होगा। जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, कई बार यह भी देखा जाता है कुछ ज़मीन को 2 बार 3 बार रजिस्ट्री कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका ज़मीन का सारा पेपर ओके हो, लेकिन कोई टेक्निकल वजह से, कोई माइनर मिस्टेक से आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा हो, लेकिन ज़मीन की असली स्वामी आप ही हैं। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर आपने किसी ज़मीन पर 12 वर्षों तक अपना पोजीशन लिया है, अपना कब्जा लिया है और इन 12 वर्षों में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता है, तो फिर आप यहाँ पर उस ज़मीन के स्वामी बन जाते हैं और आप अपना उस ज़मीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही कोई भी ज़मीन खरीदें, आप ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए और उस ज़मीन का लगान रसीद भी कटवा लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है या फिर आप ज़मीन से संबंधित कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे शॉर्ट में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन पर ज़रूर ही वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, सीधे फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो आप पहले हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।